तो एक्चुअली ज्योतिष सूत्र में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज मैं बात करूंगा गोचर या ट्रांजिट से रिलेटेड जो हमारे क्लासिक्स में जो सूत्र दिए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। और यह है 5 पॉइंट फॉर्मूला फॉर ट्रांजिट एंड गोचर। देखिए, किसी भी नेटिव की लाइफ का कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि वो कब होगा, किस समय पर होगा। तो होगा या नहीं होगा, इसे हम चेक कर लेते हैं उसकी जन्म कुंडली से, और जिसे हम बोलते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब है कि जिस भी भाव से रिलेटेड इवेंट की हम बात कर रहे हैं, सपोज हम मैरिज की बात कर रहे हैं, तो आपका 7वां भाव वहां पर केंद्र पर आ जाएगा। अब 7वें भाव को, 7वें भाव के स्वामी को, 7वें भाव के कारक को, और कारक से भी 7वें भाव को, और स्वामी से भी 7वें भाव को, इन सभी चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इस नेटिव की या इस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर ये घटना घटित भी होगी या नहीं। इसे हम बोलते हैं प्रॉमिस। और वो आपका जन्म कुंडली आपकी जो बनी होती है उसको देखकर बताया जा सकता है। उसके लिए आपको किसी भी और चीज़ को देखने की जरूरत नहीं है। प्रॉमिस केवल आप जन्म कुंडली से देख लेते हो। अब प्रॉमिस व्यक्ति की लाइफ के अंदर हो गया कि सपोज किसी व्यक्ति की मैरिज होनी है, ये आपने निर्धारित कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये आता है कि वो घटना कब घटित होगी। अब वो घटना कब घटित होगी, इसको हम बोलते हैं, यदि मैं इंग्लिश में वर्ड बोलूं तो डायनेमिक फैक्टर है। ये भी निर्धारित हो जाता है जब आप पैदा होते हो उसी दिन। मगर इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम करते हैं। एक फैक्टर काम करता है दशा, और दूसरा काम करता है आपका गोचर। दशा और गोचर पर निर्भर करता है आपकी लाइफ के अंदर कोई भी घटना घटित होगी, आपकी जिंदगी में कब घटित होगी, ये दशा और गोचर दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं। तो आपकी जब एक दशा आएगी किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी भाव से रिलेटेड ग्रहों की जब दशा आएगी, तब वो घटना घटित होगी। मगर दशा जनरली एक बहुत लंबे पीरियड की होती है। दशा होगी आपकी महादशा तो 20 साल तक की भी हो सकती है। आप अंतरदशा लेते हो तभी भी वो आपकी 1, 2, 3 साल तक की अंतरदशाएं होती हैं। तो हम निर्धारित कैसे करेंगे कि उस 1, 2 या 3 साल के अंदर वो घटना कब घटित होगी। तो किसी भी इवेंट को पिन पॉइंट करने के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम जानने के लिए, उसका बिल्कुल सटीक समय निर्धारित करने का एकमात्र तरीका है गोचर। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे, तो पहला अपने दिमाग के अंदर ये बिठा लीजिए, क्योंकि अक्सर YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आते हैं और बहुत सारे लोग इस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि केवल गोचर के बेस पर पूरी तरीके से इवेंट नहीं होता। आपकी कुंडली के अंदर प्रॉमिस होना चाहिए, आपकी कुंडली में इसके बाद सुटेबल दशाएं होनी चाहिए, तभी गोचर आपका इवेंट को देता है। और गोचर का काम केवल इवेंट को टाइम करना होता है। गोचर के पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि वो केवल गोचर आपकी कुंडली के इवेंट को दे दे। केंद्र स्थानों के भावों के इवेंट अक्सर गोचर के बेस पर हो जाते हैं, मगर मैं उसको अलग हटा देता हूं क्योंकि क्लासिक्स में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आपको एक पहली पिक्चर क्लियर कर देता हूं कि हम अपने दिमाग के अंदर ये चीज बसा लें कि गोचर का आपकी लाइफ के अंदर कोई भी घटना कराने में कोई भी रोल नहीं होता। तो जब भी कोई प्लेनेट आपका राशि परिवर्तित करता है, तो ये मान लीजिए यदि आपकी सही दशा और आपकी कुंडली के अंदर उस बात के होने का प्रॉमिस नहीं है, तो गोचर आपके लिए बेकार चला जाएगा। गोचर का कोई भी रोल नहीं है। गोचर का एक छोटा सा रोल होता है कि कोई भी इवेंट आपका कब होना है वो निर्धारित करता है। जैसे समझिए, आपका एक लेटर आना है, आपको पता है वो निकल चुका है, सारी जानकारी है। अब आप सुबह बैठकर इंतजार कर रहे हैं, तो लेटर आना है, ये गोचर के हाथ में नहीं है। वो लेकर चल चुका है, गोचर के हाथ में नहीं है। कब आएगा वो गोचर निर्धारित करेगा। बस उसको पिन पॉइंट करना कि आज वो 1:30 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, वो गोचर निर्धारित करता है। अब इसको मैं गोचर पर आगे बढ़ाऊंगा
जो अभी तक का टॉपिक है इसको मैं एंड करूंगा। फिर से मैं बता दूंगा, घटना जब घटित होगी आपकी कुंडली में प्रॉमिस है, अप्रोप्रिएट दशा चल रही होगी, और इसी के बाद हम गोचर को देखेंगे। अदरवाइज केवल गोचर को देखने की कोई भी नीड नहीं होती। गोचर के 5 सूत्र हैं जो क्लास 6 में दिए गए हैं कि आपकी लाइफ के अंदर घटना जब घटित होने वाली है, या आप अपनी कोई पुरानी घटना भी चेक कर सकते हो, तो गोचर के क्या क्या कंडीशंस होंगी, तो मैं 1 बाई 1 इन 5 रूल्स को डिस्कस करूंगा। पहला नियम है, भाव का स्वामी जिस राशि और जिस अंश पर हो उसके त्रिकोण में गोचर वश लग्नेश आ जाए। एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। भाव का स्वामी, भाव के स्वामी का मतलब है आप जिस भाव से रिलेटेड इवेंट देखना चाहते हो। सपोज आप संतान देखना चाहते हो तो 5वें भाव से रिलेटेड इवेंट देखोगे। आप मैरिज देखना चाहते हो तो 7वें भाव से रिलेटेड इवेंट देखोगे। मैंने पहले भी एक क्लास में कराया था, तो लोगों ने कहा था कि मैं कुछ और एग्जाम्पल लेकर बताऊं, तो मैं आज एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगा। मैं कोई इंडिविजुअल कुंडली नहीं लगाऊंगा, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले से एक जानी हुई कुंडली में मैं आपको नियम बता भी दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। आप इसको समझें कि भाव का स्वामी जिस राशि और जिस अंश पर हो उससे त्रिकोण में गोचर वश लगने से आ जाए। जिस अंश पर हो, देखिए समझते हैं हम। सपोज ये मैंने एक कुंडली ले ली है और इसके अंदर मुझे सपोज इस पर्सन का मैरिज से रिलेटेड इवेंट देखना है। मैरिज से रिलेटेड, तो मैरिज का भाव होता है 7वां भाव। हमें मालूम है कि 7th हाउस मैरिज का हाउस होता है। ये 7th हाउस मैरिज का हाउस हो गया। इसका स्वामी हम इस कुंडली के अंदर देखेंगे। तो मैं स्वामी देख लेता हूं यहाँ पर। इसकी कुंडली के अंदर इसका स्वामी है मरकरी, और मरकरी को मैं कहीं भी बिठा देता हूं। सपोज मैंने मरकरी को बिठा दिया यहाँ पर आपके इसके 11वें भाव के अंदर, और मरकरी की डिग्री भी है। ये व्यक्ति की जन्म कुंडली है, उसके अंदर मरकरी बैठा हुआ है सपोज 12 डिग्री पर। अब क्या कहता है पहला नियम, ध्यान से पढ़े, कि भाव का स्वामी जिस राशि और जिस अंश पर हो उसके त्रिकोण में गोचरवश लग्नेश आ जाए। अब देखिए, मरकरी भाव का स्वामी है, इसकी मैरिज का समय देखना है। लग्नेश कौन है इस कुंडली के लिए, उसे पिन पॉइंट कर लीजिए। लग्नेश जुपिटर है। अब आपको जुपिटर देखना है ट्रांजिट का, ट्रांजिट वाला लग्नेश देखना है, और ट्रांजिट वाला लग्नेश देखना है। ट्रांजिट वाला लग्नेश, और आपको नेटल कुंडली वाला उसका सप्तमेश देखा है हमने मैरिज के लिए। कुंडली में जो सप्तमेश है इसको बोलते हैं नेटल 7th लॉर्ड मरकरी। अब मरकरी की डिग्री 12 है, तो इसके सप्तमेश के त्रिकोण में, त्रिकोण का मतलब हो गया 5 और 9, 5वें और 9वें भाव के अंदर 1, 5, 9 ले लीजिए आप, पूरा एक भी ले सकते हो, ये आगे के एक नियम में आएगा। तो त्रिकोण का मतलब है जब आपका जुपिटर यहां पर आएगा, यहां पर मरकरी बैठा हुआ, इस जगह पर जुपिटर आ जाए, और इससे 5वां भाव 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर जुपिटर आ जाए, 6, 7, 8, 9 यहां पर जुपिटर आ जाए। त्रिकोण की बात कर रहा हूं मैं, एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जुपिटर ऑल्दो एस्पेक्ट भी इसी से करता है, 5, 7, 9 करता है। तो इन जगहों पर जुपिटर आ जाए तब एक घटना घटित होंगी, और बिल्कुल ही पिन पॉइंट करना है तो जब जुपिटर की डिग्री भी 12 हो जाए, जितना इसका सप्तमेश की डिग्री है उतनी ही जुपिटर की डिग्री होगी। उस समय पर हम उस व्यक्ति को, यदि दशा चल रही होगी, उसकी कुंडली में प्रॉमिस होगा, तो हम कहेंगे कि आपकी मैरिज इस दिन होगी, जब भी जुपिटर इस मरकरी की डिग्री के क्लोज है। डिग्री का मैं नियम बता देता हूं, क्लोज है अलग ही शास्त्रों में, मगर आप 2 नवांश तक देख सकते हो। डिग्री यदि 2 नवांश तक, 2 नवांश का मतलब है जैसे मरकरी की डिग्री आपकी 12 है, तो उससे 2 नवांश पहले या 2 नवांश बाद तक जब जुपिटर रहेगा, 2 नवांश का मतलब होता है 6 डिग्री 40 मिनट। तो मैं मिनट को हटा देता हूं। जुपिटर, मरकरी की डिग्री 12 है, तो जुपिटर की डिग्री 6 से 18 तक होगी जब, तो इससे 6 डिग्री आगे या 6 डिग्री पीछे तक होगा। इस इवेंट के होने की पूरी संभावना होगी। इस ड्यूरेशन के अंदर ये इवेंट उस पर्सन की लाइफ के अंदर घटित हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जुपिटर की 12 डिग्री ले ली, उसको वो क्रॉस करने में करीब 3-4 महीने लगाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगाएगा। तो हम इतना पिन पॉइंट इसको कर पाएंगे। तो पहले नियम को मैं रिपीट कर देता हूं फिर से। फर्स्ट नियम मैंने क्या बताया था कि जो भावेश है, जिस भाव से रिलेटेड आप वो देख रहे हो, उसका भावेश जिस राशि और जितने डिग्री पर बैठा है,
जिस राशि और जितने डिग्री पर बैठा है उससे त्रिकोण में लग्नेश आए। लग्नेश है, जुपिटर नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पर। जुपिटर मैंने किस लिए लिया है, क्योंकि इसका लग्नेश जुपिटर है, कोई और लग्नेश है तभी भी यही है। अब आपका क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि यदि सपोज किसी का लग्नेश चंद्रमा है तो वो तो त्रिकोण में हर 10-15 दिन में आने लग जाएगा। तब हमें दशाओं पर ज्यादा फोकस करना है कि एप्रोप्रिएट दशा भी होनी चाहिए, और त्रिकोण में जब लग्नेश आएगा तभी वो घटना घटित होगी यदि एप्रोप्रिएट दशा है तो पहला नियम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और नियम की बात करूंगा मैं, सेकंड नियम की यहां पर बात करूंगा। तो फर्स्ट नियम है, भाव का स्वामी जिस राशि और जिस अंश पर हो उससे त्रिकोण में गोचर वश लग्नेश आ जाए। तो लग्नेश रिजल्ट दे रहा है। आपने अक्सर देखा होगा हम डबल ट्रांजिट देख रहे हैं, यहां पर लग्नेश मात्र रिजल्ट दे रहा है। अब अगला नियम ले लेते हैं, दूसरा नियम, ये इससे जस्ट उल्टा हो गया। लग्नेश जिस राशि और अंश पर हो उससे त्रिकोण में गोचर वश जब भावेश आ जाए, तो पुराने नियम से बिल्कुल उल्टा है। अब इसको हम बदल देते हैं। इसको देखो हम बदलते हैं, अब लग्नेश ले लेते हैं हम। तो यहां पर लग्नेश को हम किसी एक राशि में बिठा देते हैं। लग्न का स्वामी कहीं भी हो सकता है आपकी कुंडली में, तो जुपिटर लग्नेश है। अब इसी व्यक्ति की हम सपोज संतान प्राप्ति देखना चाहते हैं, या आप कुछ भी देख लीजिए, नौकरी कब लगेगी वो देखना चाहते हैं, जॉब कब लगेगा, तो जॉब कब लगेगा ये देखना चाहते हैं। मैं इसको जॉब कब लगेगा ही लिख रहा हूं, देखिए जॉब कब लगेगा। तो जॉब कब लगेगा, जॉब के लिए बहुत लोग छठा भाव देखते हैं, बहुत लोग 10वां भाव देखते हैं। मैं 6th हाउस देखता हूँ जॉब कभी जब भी लगता है। और पहली कमाई कब होगी उसके लिए आप 10वां भाव भी देख सकते हो, 11वां भाव भी देख सकते हो। तो जॉब के लिए हम छठा भाव भी देख सकते हैं, आपका 10वां भाव भी देख सकते हैं, 11वां भी देख सकते हैं। तो हम 6th हाउस देख लेते हैं, 6th हाउस। अब 6th हाउस का लॉर्ड पकड़ लीजिए, यहां पर सूर्य है। और यदि आप 10th हाउस देख रहे हो तो उसका लॉर्ड जुपिटर हो जाता है। अब ले लीजिए लग्नेश, 2 प्लेनेट लेने आपको। लग्नेश है जुपिटर, ये पाइसेस लगने की कुंडली है, मीन राशि की कुंडली है, लग्नेश जुपिटर है। सपोज जुपिटर यहां पर बैठा हुआ है 3 साइन में, और जुपिटर बैठा हुआ है आपका 10 डिग्री पर बैठा हुआ है। एग्जांपल के ले रहा हूं, इस व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर आपका 10 डिग्री पर है। नियम क्या है, जरा नियम को पढ़ लेते हैं फिर से, कि जब आपका लग्नेश जिस राशि और अंश पर हो उससे त्रिकोण वश गोचर वश जब भावेश आ जाए, तो इसको हम समझते हैं जरा। तो लग्नेश आपका यहां पर बैठा हुआ है जिस राशि और अंश पर 10 डिग्री पर 3 साइन के अंदर बैठा हुआ है, उसके त्रिकोण में जब आपका भावेश, तो भावेश के लिए सपोज मैं सूर्य को देख रहा हूं नौकरी से, तो सूर्य आपका इसके त्रिकोण में आए, तो सूर्य यहां पर आए नंबर 1 पोजीशन, 2 3 4 5 यहां पर आए नंबर 2 पोजीशन, 6 7 8 9 यहां पर आए नंबर 3 पोजीशन। सूर्य जब भी इस व्यक्ति के मिथुन राशि के अंदर ट्रांजिट करेगा, सूर्य जब भी ट्रांजिट में आपका नीच का हो जाएगा, लिब्रा राशि में ट्रांजिट करेगा, सूर्य जब भी आपके एक्वेरियस या जिसे हम बोलते हैं कुंभ राशि में ट्रांजिट करेगा, तो इस व्यक्ति की नौकरी लगेगी उस वक्त पर। और डिग्री क्या होंगी सूर्य की, आपको बिल्कुल पिन पॉइंट करना है। देखिए सूर्य आपको पता है 1 महीने में राशि परिवर्तित कर लेता है, तो यहां पर आप डेट भी बता सकते हो। राशि परिवर्तित करता है सूर्य 15 तारीख को, 15 16 14 ऐसे करता है। 15 तारीख को सपोज राशि परिवर्तित करता है, तो यदि आपको दशा तो देखनी है कि किस दशा में इवेंट होना है। अब आपको दशा पता चल गई, आप इंतजार कर रहे हो कि इसकी कब नौकरी लगेगी, तो आप देख लीजिएगा सूर्य जब मिथुन राशि के अंदर आ जाए, सूर्य जब आपका मिथुन के अंदर आ जाए, इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 7 लिब्रा राशि के अंदर आ जाए और कुंभ राशि के अंदर आ जाए। कुंभ राशि में जनरली आता है फरवरी महीने में, लिब्रा राशि में अभी ये चल रहा है आपका अक्टूबर मंथ में, और ऐसे ही मिथुन राशि के अंदर ये आ जाएगा आपका मई के मंथ के जून के महीने में ये मिथुन राशि के अंदर आएगा 15 जून के आसपास। तो यदि इसका जुपिटर 10 डिग्री पर है तो 10 दिन बाद ये आपका एग्जैक्टली इसी पोजीशन पर होगा। तो सूर्य के केस में आप ये मानकर चलिए कि जो भी लग्नेश की डिग्री है उसके जितना क्लोज सूर्य होगा उस दिन इवेंट होने की पूरी संभावना है। अब दशा और अंतर दशाओं से इसको मैं बिल्कुल पिन पॉइंट कर पाऊंगा कि इस पर्सन की नौकरी कब लगेगी। जब भी सूर्य आपका मिथुन राशि के अंदर 10 डिग्री पर आएगा, तो मिथुन राशि पर 10 डिग्री पर आएगा 25 जून के आसपास, क्योंकि 15 जून को मिथुन राशि में एंटर होता है। इसके बाद मैं लिब्रा के अंदर चला जाऊंगा, तो देखिए मिथुन में जून में होता है
इसके बाद कैंसर में जुलाई में आ जाता है, यहाँ पर अगस्त में आ जाता है, यहाँ पर सितंबर में आ जाता है, यहाँ पर 15 अक्टूबर को आ जाता है ये इसके अंदर। तो आप 10 दिन ऐड कर लीजिए, आप एग्जैक्ट डेट तक पहुंच जाएंगे। तो नियम को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। दूसरा नियम है, लग्नेश जिस राशि और अंश पर हो, लग्नेश आपकी जन्म कुंडली का लग्नेश लेना है, और ट्रांजिट वाला आपको, गोचर वाला आपको भावेश लेना है, जिस भी भाव से रिलेटेड आप चेक करना चाह रहे हो। मैरिज चेक करना चाह रहे हो तो सप्तमेश ले लेना है, 7th लॉर्ड। संतान प्राप्ति चेक करना चाह रहे हो तो पंचमेश लेना है। और इस तरीके से हम इसको वो करने की कोशिश करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। मैं ये वीडियो का यही एंड करूंगा। इसका दूसरा पार्ट आपको इमीडिएटली इसके जस्ट बाद आप देखिएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि उतना समय नहीं होता, आप छोटे वीडियो बनाए करो, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में सेलेक्ट किया है। छोटे छोटे होंगे तो पहले 2 नियम आपको समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट 3 नियम आपको बताऊंगा, जिससे कि हमारे ट्रांजिट का पंचसूत्रीय जो भी फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।